आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। इस बेहद खास प्रोग्राम में आज हम आपसे बात करेंगे अपर्णा यादव को लेकर। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लेती हैं, अपने परिवार के खिलाफ जाती हैं। 5 साल तक जिस पार्टी के साथ वो जुड़ी रही उस पार्टी के खिलाफ जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं। अपर्णा ने न सिर्फ भाजपा के साथ अपने आप को जोड़ा बल्कि सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के तमाम समर्थकों को उम्मीद थी कि अगर छोटी बहू भाजपा में गई हैं तो जरूर उनकी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होंगी जो भाजपा पूरी करेगी। जैसे अपर्णा को लखनऊ कैंट से टिकट मिलेगा या अखिलेश यादव के सामने करहल से टिकट मिलेगा और वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन भाजपा ने अपर्णा पर किसी भी तरह का दांव लगाने से परहेज किया। अपर्णा महज सपा के खिलाफ एक मोहरा भाजपा की तरफ से बनकर रह गई और यही कड़वी सच्चाई है। इसलिए आज ना तो अपर्णा यादव की योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात हो रही है और ना ही अपर्णा यादव किसी बड़े सरकारी कार्यक्रम का समारोह का हिस्सा बन रही है। आज अपर्णा की मौजूदगी सिर्फ नेताओं के बीच रह गई है, उद्घाटन समारोह में रह गई है। अब जनता ये सवाल कर रही है कि क्या अपर्णा ने इसी दिन के लिए सपा को छोड़ा था? क्या अपर्णा इसी दिन के लिए अपने परिवार के खिलाफ गई थी? कई तरह के सवाल यहाँ अपर्णा यादव को लेकर उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच में अपर्णा पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से मुलाकात करने के लिए जाती है। दिनेश शर्मा के साथ अपर्णा यादव की मुलाकात होती है और उसके बाद लोग सवाल करते हैं क्या इसी दिन के लिए भाजपा में गई थी? आपको बता दें, इससे पहले अपर्णा यादव को भाजपा में कई जिम्मेदारी मिलने की खबर आई थी। डिप्टी स्पीकर की बात करें यहाँ पर या फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष की बात करें, कई तरह के ऐसे पद हैं जिसे लेकर अपर्णा का नाम सामने आया। लेकिन अपर्णा के हाथ अब भी खाली हैं। अब इस बार अपर्णा जो सुर्खियां बटोर रही हैं उसके पीछे की वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा के लिए क्या राजनीतिक विकल्प हैं? बीजेपी ने आखिर अपने पिटारे में अपर्णा के लिए क्या कुछ संजो कर रखा है? ये जानकारियां हम आपको देंगे अपनी रिपोर्ट के जरिए। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि छोटी बहू अपर्णा की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होने की संभावनाएं आखिर कितनी है? क्या कहता है पूरा राजनीतिक विश्लेषण अपर्णा के भाजपाई हो जाने का? सुनिए जरा। योगी आदित्यनाथ की सरकार बन जाने के बावजूद हाथ अपर्णा यादव के पूरी तरह खाली हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अपर्णा ने भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता जनता के बीच बढ़ाने का काफी काम किया है। अपर्णा यादव ने जितना हो सके बीजेपी के रंग में अपने आप को रंग कर पूरी तरह से अपने परिवार के खिलाफ वार करने का मौका भी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार में नहीं छोड़ा है। बावजूद इसके नतीजे अपर्णा यादव के पक्ष में कतई नहीं आए। अपर्णा यादव को अब तक वो जगह नहीं मिली है, वो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिली है जिसकी चाहत के साथ उन्होंने सपा को छोड़ा था। आपको बता दें, अब तक अपर्णा यादव के हाथ भारतीय जनता पार्टी में खाली हैं। बावजूद इसके अपर्णा लगातार जनता के बीच जा रही हैं और तो और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ अपने संबंधों को ठीक भी कर रही हैं। इस बात का अंदाज़ा आप दिनेश शर्मा से अपर्णा यादव की मुलाकात के बाद लगा सकते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को लेकर अपर्णा कई बार सकारात्मक संदेश दे चुकी हैं और इन सब के बीच अब अपर्णा यादव ने सीधे सीधे मुलाकात की उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से। दिनेश शर्मा से मुलाकात के बाद अपर्णा यादव काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गई हैं, जिसके पीछे की वजह ये है कि अपर्णा दिनेश शर्मा से मुलाकात करती हुई जनता को अच्छी नहीं लग रही हैं। दरअसल अपर्णा यादव के समर्थकों को उनसे अब ये शिकायत होने लगी है
कि आपने भाजपा की सदस्यता सिर्फ और सिर्फ इन नेताओं से मुलाकात करने के लिए नहीं ली थी, बल्कि अपने भाजपा की सदस्यता इसलिए ली थी ताकि आपकी राजनीति थोड़ी और ज्यादा चमके। तस्वीर को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। दिनेश शर्मा के साथ इस मुलाकात को मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया के जरिए साझा किया है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अपर्णा ने उपहार देते हुए ये तस्वीर शेयर की और लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, कुशल प्रशासक एवं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी से शिष्टाचार भेंट किया। अपर्णा द्वारा शेयर की गई इस तस्वीर पर लोग अब सलाह दे रहे हैं और पूछ रहे हैं घर वापसी कब हो रही है। देव शुक्ला नाम के एक शख्स ने ट्विटर पर ट्वीट किया है और लिखा है, माननीय के कुशल प्रशासक और कद्दावर नेता होने का प्रमाण दे रहा हूं। इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में किसी एक मुद्दे का निस्तारण नहीं किया। आदित्य चौहान लिखते हैं, भाभी जी जय सिया राम, जनता से भी भेंट कर ऐसी ही टोकरी देती तो जनता के आशीर्वाद से मंत्री बन जाती। लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग नेताओं के पद चले जाने के बाद उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन अच्छा लगा कि आप जैसे लोग अभी भी उन्हें सम्मान दे रहे हैं। मुकेश यादव लिखते हैं, बस अब यही बाकी रह गया है, दर बदर घूमते रहो, बिष्ट जी को कहीं तो पद मिल जाए। सिद्धार्थ सिंह लिखते हैं, मैंने सोचा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री जी ने कोई प्रतियोगिता जीती है। लोग लिखते हैं कि कभी काजू बादाम किसी गरीब को भी दे दिया करो। आपको बता दें, अपर्णा यादव की उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ, इन सबकी मुलाकात के बाद अब दिनेश शर्मा से मुलाकात लोगों को रास नहीं आ रही है। दरअसल जो लोग अपर्णा यादव को अपना समर्थन देते हैं वो लोग चाहते हैं कि अपर्णा की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में जाकर चमके, मगर अफसोस अपर्णा यादव की राजनीति चमकने के बजाय अंधकार में जा रही है, क्योंकि अब अपर्णा किसी बड़े कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनती। सिर्फ या तो महिलाओं के मुद्दे पर पहुंचती हैं या फिर किसी उद्घाटन समारोह में अपर्णा की बोली सुनाई पड़ती है। उसके अलावा भाजपा में अपर्णा पूर्ण रूप से शांत हो गई हैं। हालांकि आपको बता दें, अपर्णा को लेकर हालात हमेशा से ऐसे नहीं हैं। दरअसल अपर्णा यादव को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर भी खबर आती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि अपर्णा को भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से भुनाएगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि अपर्णा पर बीजेपी 2024 में बड़ा दांव लगाएगी। हालांकि किसी भी मीडिया रिपोर्ट में इसे लेकर किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन लोगों के दिल में अपर्णा यादव को लेकर एक उम्मीद जरूर है कि उन्हें जो जिम्मेदारी सपा में नहीं मिली वो भाजपा में मिलेगी। जिम्मेदारी कब मिलेगी ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अपर्णा पर भाजपा मेहरबानी नहीं दिखा रही है। तो देखा आपने किस तरह से आसान नहीं है अपर्णा यादव का भाजपा में रहते हुए किसी बड़े पद पर पहुंच जाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पुराना संगठन है, एक बड़ा संगठन है जहां पर युवा काबिल नेता है, यहां पर अनुभवी उम्रदराज नेता है। अब इन सबसे आगे बढ़ती हुई अपर्णा बीजेपी में कौन सा बड़ा पद ले पाती हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आगे आने वाले वक्त पर पता चलेगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, रहें अपडेटेड।